तो विवेकानंद जी गीता पढ़ते थे तो हुआ क्या, एक अंग्रेज उनके कमरे में दाखिल हुआ और उसने अंग्रेज ने विवेकानंद को देख के बहुत जोर से हंसे। विवेकानंद जी को देख के बड़े जोर से हंसे क्योंकि उनके वार्डरोब के बिल्कुल साथ में, बेड के साथ में गीता रखी थी। अब वो गीता तो रखी थी लेकिन गीता के ऊपर कम से कम 15-20 किताबें और रखी थी, अलग अलग राइटर्स के, कुछ अंग्रेज राइटर्स की किताबें भी वहां पे रखी हुई थी। उन्होंने बोला विवेकानंद जी आपने मान लिया कि गीता नीचे है और हमारे सारे जो राइटर्स हैं वो ऊपर हैं, इसलिए आपने गीता नीचे रखी, आपने मान लिया, फाइनली यू एक्सेप्टेड। क्योंकि किताब नीचे पड़ी थी और बाकी सारी किताबें ऊपर। देखो सबसे ऊपर कौन है, हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर सबसे। अब विवेकानंद जी हाथ जवाब, उन्होंने नीचे वाली गीता पकड़ी और झट से खींची तो सारी किताबें गिर गई। तो विवेकानंद जी ने बोला बेस तो यही था बेटा। जीवन का मात्र 2 से 4 मिनट इस वीडियो पर भगवत गीता के 5 ऐसे लेसन्स आपको सिखाएगा जिसे अपनाकर आपका जीवन बदल जाएगा। तो आखिरी तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस गीता के 5 लेसन मैंने आज के समय अर्थात कलयुग को ध्यान में रखकर बनाए हैं। मैं यहाँ कोई धर्म या किताब का प्रचार करने की मंशा से वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण सीख जो इस 21वीं सदी में भी हमारे लिए मूल्य उत्पन्न करती हैं, वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआती वीडियो में विवेकानंद जी की वास्तविक कहानी सुनी, अगर आप पश्चिमी लेखकों की किताबें पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको सारी बातें गीता के श्लोकों से प्रेरित मिलेंगी। इसलिए मैं आपके लिए गीता के अध्याय 1 से जो सीख मिलती है वो आपसे साझा करना चाहूँगा। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से वो अवगत कराया। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। गीता का हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सिखाता है। असल में ये हमारे मन भूमि को जीवन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की योद्धा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो उसका मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देते हैं जो हमारे मन को कमज़ोर करने लगते हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ एक उपाय है और वो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हासिल करना। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देती है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है और एक शांत मन साफ साफ सोच सकता है और सही फैसला ले सकता है। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या करना है और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुख और तकलीफ़ों का मूल कारण संघर्ष का सामना न कर पाने की हमारी कमजोरी है। आपके सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएँ। हमारे मन भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विचारों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। इसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमज़ोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किल का डटकर सामना करें। बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश न करें, पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात हमेशा याद रखें, कोई एक्शन ना लेना एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने ज़रूर आएगा। इसलिए सोच समझकर लिए गए एक्शन से कामयाबी मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमजोरी का त्याग करना है, अपने कर्म का नहीं।